Hi everybody, so this is me Khwahish and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये बेसिकली एक करियर रीडिंग है जहाँ पे हम देखेंगे आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, क्या मैसेजेस बताए जा रहे हैं, ओवरऑल क्या मतलब बताया जा रहा है आपको आपके करियर के रिलेटेड हम इस रीडिंग में ये देखेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, आपको दोनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट में हमारे पास है लेडी पोर्टिया एंड सेकंड में हमारे पास है मदर मैरी। तो आपको दोनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो इसके बाद मैं आपको अलग से कार्ड्स दिखा दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये दो ऑप्शन है, आई होप आपने अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। सो अब हम डायरेक्टली रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, अगर आपने इस वाले कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपको आपके करियर के रिलेटेड कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 1 एंड 2, नो ग्रोथ। करेंटली आप नो ग्रोथ देख रहे हो कि कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है। काम में बस एफर्ट्स लग आई एम सो सॉरी, हाँ, काम में बस एफर्ट्स लग रहे हैं लेकिन कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। लेट्स सी ऑप्शन 1। वी हैव 4 ऑफ कप्स। आपके पास मुझे ऐसा लग रहा है अभी अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी नहीं आ रहे, मतलब उतने भी अच्छे कुछ नहीं आ रहे अपॉर्चुनिटीज़ जिसको आप एक्सेप्ट करो। आप में से कुछ लोगों को एक्चुअल में जो अभी है उसको ही कहते हैं ना कि जो है उसी में अभी आपको ढलना पड़ेगा। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली कि जब तक आप किसी अभी एक ऑप्शन को चूज़ नहीं करोगे, ऑप्शन 1, तब तक आप कुछ नहीं देख पाओगे आगे। तो थोड़ा सा बेहतर यही है कि आप जो भी ऑप्शन चूज़ करो देख दुख के अच्छा सा कोई भी काम चूज़ करो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप करेंटली बैठे रहोगे तो तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बेहतर है बैठे रहने से अच्छा है कि आप कुछ चूज़ करो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। बाकी जो है, बाकी जहाँ पे आपको जाना है वो कहते हैं ना, रास्ता कोई भी चुनो मंजिल जो है वहाँ पहुँच जाओगे। बस वही चीज़ है कि कोई भी अभी काम चूज़ करो जो एट द एंड आपके लिए काम बनेगा, मतलब काम बना होगा, आप उसकी तरफ पहुँच ही जाओगे। आज नहीं तो कल, भले लेट से जाओ लेकिन जाओगे ज़रूर। 4 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 कि एंजल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे पास जो है एंजल्स जो तुम्हें देने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार एक्सेप्ट करके देखो। यानी कि करियर वाइज अगर आप सोच रहे हो मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये भी नहीं करना, और आपको एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा है, फिर अगर आप कुछ नहीं करोगे तो करोगे क्या फिर। तो आपको एक्चुअल में कोई एक काम चूज़ करना चाहिए। देखिए, समझदारी से चूज़ करिएगा। अगर आप कोई भी एक करियर चूज़ कर रहे हो तो समझदारी से चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप समझदारी से नहीं डिसीज़न लोगे तो फिर एट द एंड आपको ही उस काम में घुटन होगी। ठीक है, तो समझदारी से कोई भी एक अपना काम चूज़ करिए और उसके ऊपर काम करते जाइए। भले मैं एक चीज़ तो देख पा रही हूँ, आप कोई भी काम चूज़ करो आपको स्टार्टिंग में कोई भी काम में मन नहीं लगने वाला। ठीक है, बिकॉज वो धीरे धीरे करके ही आप उस काम में एडजस्ट हो गए। लेकिन करेंटली एंजल्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी फिलहाल एक ऑप्शन चूज़ तो करिए। द रिविल से मुझे ऐसा लग रहा है आपके ऊपर प्रेशर है, मे बी आपके ऊपर इस चीज़ का प्रेशर है कि आपको करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि प्रेशर है आपके ऊपर कोई चीज़ का, जिसकी वजह से आपको और ही समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। एक एक कहते हैं ना इम्बैलेंस एनर्जी क्रिएट हो गई है, जहाँ पे आप कुछ सोच रहे हो तो आपको उसमें भी डिसएडवांटेज दिखाई दे रहा है, आप ये सोच रहे हो तो आपको इसमें भी लग रहा है ये अच्छा नहीं है, तो आप करो क्या फिर। आई एम सो सॉरी अगर आपको कहीं से कुछ आवाज़ आई है, तो बिकॉज मेरे नेबर्स इधर उधर टेबल कर रहे हैं जिसकी वजह से वो हर वक्त ही आवाज़ होती रहती है। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई है अब तो। खैर, द डेविल कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ लिमिट्स में भी बांधा जा रहा है। जैसे मे बी आपको लिमिट्स बताए जा रहे हैं कि मतलब मे बी आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो बताया जा मतलब जो बता रहे हैं लोग कि ये कर लो वो कर लो, आपको ऐसा लग रहा है भाई मुझे नहीं करना ये चीज़ है मतलब आपकी टाइप की नहीं है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है मेरे टाइप का कोई काम नहीं है। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो आपको लग रहा है ये मेरे टाइप का नहीं है काम, ये मेरे टाइप का काम नहीं है। और लोगों का भी ये कहना है कि फिर कौन सी चीज़ आपकी टाइप की है, फिर आप क्या करोगे, फिर कुछ नहीं करोगे तो आपको समझदारी से एक डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, मन शांत करिए अपना। ठीक है, मैं सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ तो आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन से आपको आंसर्स मिलेंगे। जो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट होगा वही चीज़ आपको दिखाई देगी और आप क्लियर रहोगे कि आपको क्या करना है। 3 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली एप्रिशिएशन की कमी है। आप इतने आगे तक तो आ गए हो, अब आपको ऐसा लग रहा है अभी फिर से मेहनत, अभी फिर से और स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहले तो पढ़ाई लिखाई करके इतनी स्ट्रगल कर ली, अब इसमें आगे भी अब स्ट्रगल है, तो अब क्या ही फिर आगे भी काम करते करते फिर उसमें भी कोई स्ट्रगल होगा। तो आपको ऐसा लग रहा है ये ना स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगा, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली थोड़ा सा जैसे ना
अच्छा नहीं है, जैसे मैं वही चीज़ महसूस कर पा रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, काम है, ठीक है, सारी चीज़ें, लेकिन मेरे टाइप का नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा इस काम को करके। आप मतलब थोड़े से आई डोंट नो, बट आपको कुछ तो चाहिए जिसकी वजह से आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये मेरे टाइप का नहीं है, वो मेरे टाइप का नहीं है, पता नहीं क्या करना मेरे लिए सही है, वो चीज़ है। तो मैं आपको एक ही चीज़ इसमें रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप हर एक चीज़ को ट्राई करके देखिए। सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करिए कि बचपन से लेकर के अभी तक आपका इंटरेस्ट कौन सी चीज़ों में रहा है और कौन सी चीज़ों में आप बेस्ट कर पाए हो। उसी से आप आगे भी डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना है, वरना अदरवाइज़ आप इसी कश्मकश में फंसे रह जाओगे कि आपको क्या करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आपको एक्चुअल में एक नतीजे पे आने की ज़रूरत है। पेज ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि आपकी तरफ कुछ महीने बाद कुछ अच्छा ऑफर आ सकता है काम का। मतलब वो स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये कैसा काम है, मन लगेगा मेरा, नहीं लगेगा, मुझे नहीं आएगा मतलब काम करना, तो ये मेरे समझ के बाहर काम है। लेकिन जो भी काम में आपको ऐसा लगे कि ये मेरे समझ के बाहर है, एक्चुअल में वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है आने वाले 2 मंथ्स में। ठीक है, एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं करियर वाइज कि देखो, कोई भी काम में तुरंत तो आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, राइट। कोई अगर आप नई कंपनी भी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको तुरंत कुछ नहीं देखने को मिलेगा, तुरंत एकदम सक्सेस मिल जाए ऐसा कभी नहीं होता। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब ये पेशेंस की जो बात कर रहे हैं एंजल्स, ये कुछ महीनों का हो सकता है, ये थोड़ा धैर्य बनाए रखना कुछ महीनों तक। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ साल तक ये धैर्य बनाए रखना, तो कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा एडजस्ट होने में कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जैसे 5-6 साल, या फिर आप कह लो कि आप मतलब काम में आपको ऐसा लगेगा मैं काम में इस काम में फिट नहीं बैठ रहा, मतलब वो एक फीलिंग आपको आती रहेगी कि ये काम मेरे लिए नहीं बना है। तो करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है सोच समझ के डिसीजन लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोग आपको अगर प्रेशराइज कर रहे हैं कि कुछ एक चूज़ करो, तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो आपको एक्चुअल में क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। ताकि देखो, लोग एट द एंड यही बोलने वाले हैं कि उन्होंने तो आपसे पूछा था, लेकिन आपको ही समझ नहीं आ रहा था आपको क्या करना है। तो अब जो है आपको उसी में समझ के चलना पड़ेगा तो बाद में कहते हैं ना, हाथ पैर बंध जाएंगे आपके, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये है कि करेंटली सोच समझ के डिसीजंस लो। और अगर अभी आपके पास कोई ऑफ़र आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है उस मतलब ये ऑफ़र एक्सेप्ट मत करिएगा, बिकॉज मे बी उसमें आपको थोड़ा सा टॉक्सिक फील हो, उस काम में आपको अच्छा ना लगे। तो करेंटली ये जो है इसको स्किप करिए और उसके बाद जो ऑप्शंस आपके पास है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटी है। ऑप्शन 1 मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ, एक लीडरशिप क्वालिटी है आप में। तो लीडर वाला कौन सा काम होता है आपको देखना चाहिए। और जो भी आप जिस भी चीज़ को लेकर के आपने पढ़ाई करी है या फिर जो भी आप करना चाहते हो, देखो मैं इस वजह से कह रही हूँ कि बचपन से लेकर के अभी तक आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहा है बहुत ज़्यादा, आपको देखना चाहिए उसमें क्या लीडरशिप की कोई क्वालिटी है, या फिर अगर कोई काम है तो उसमें ऐसा है कि आप पहले हो, उसके बाद आपके नीचे लोग काम करेंगे। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली उसी काम को करिए, लेकिन आपको देखना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी इस करियर जो भी करियर है आपकी, उसके रिलेटेड रीडिंग। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने मदर मेरी के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपको आपके करियर वाइज क्या एंजल्स बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस देने की एंजल्स कोशिश कर रहे हैं। इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पर रख लेते हैं। ऑप्शन 2, ओ वाओ, वी हैव द स्टार। कुछ लोगों के लिए आप कोई स्पिरिचुअल काम कर रहे हो, ऑप्शन 2, और ये जो भी काम आप कर रहे हो इसमें बेसिकली आप लोगों को हील कर रहे हो। तो ये जो भी काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए आप अगर आप अभी तक आपने सोचा नहीं आपको करना क्या है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें कम्युनिकेशन करना हो, बेसिकली बातचीत करनी हो, और वो जो भी आप काम कर रहे हो बहुत बेहतर बहुत बेस्ट कर रहे हो। ऑप्शन 2 बहुत अच्छा उसमें एफर्ट है आपका, बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे हो, लेकिन एक छोटी सी चीज़ की कमी है, वो है गोल की कमी। बेसिकली सपने देखो तभी उन सपनों को पूरा कर पाओगे। आप क्या कर रहे हो, आप अपने काम से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते, आप ये भी नहीं बोलते भगवान कुछ बहुत ज़्यादा मुझे दे दे, आप बहुत ही कैजुअल हो के बस आप अपना मेहनत करते चलते हो। लेकिन एंजल्स बस आपको ये कहना चाहते हैं कि अपना बेसिकली सपने देखिए अपने काम को लेकर के, तभी उसको पूरा कर पाओगे। गोल टारगेट बनाइए कि आपको इस काम से इतना चाहिए और ये चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जब तक टारगेट नहीं होगा तब तक आप उस काम में बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब अच्छा तो कर रहे हो लेकिन वो नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो, कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। मेहनत करते रह जाओगे आप, लेकिन वो जो कुछ अच्छा होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। जो आपके माइंड में था पहले कि मुझे अपने काम से ये चीज़ें चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बीच में आपने एकदम एक्सपेक्टेशन हटा दी अपने, राइट। लेकिन अब आपको टारगेट सेट करने की ज़रूरत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। अगर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल हो और स्पिरिचुअलिटी में कुछ करते हो, तो करियर वाइज एंजल्स आपको यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि
पता नहीं इस काम का फ्यूचर क्या है, या फिर इस काम में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना की कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत करने वाला ही, देखो अभी तक मतलब जो भी लोग सक्सेसफुल है सभी ने मेहनत करी है, राइट। तो एंजल्स बस आपको यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत के बिना कोई काम नहीं होता, तो मेहनत तो हर एक काम में लगेगा, ठीक है। और अगर आप कुछ स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कर रहे हो, या फिर अपने कहते हैं ना कि रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जो स्पिरिचुअल है, बेसिकली धार्मिक है, कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जो धार्मिक है या फिर जो औरों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो एंजल्स बस आपको इस लिहाज से यही मैसेज देना चाहते हैं, करते जाओ करते जाओ, और इसका जो रिजल्ट है ये आपको एट द एंड देखने को मिलेगा, राइट। एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली मत रखिए, लेकिन अपना टारगेट ज़रूर रखिए। एंजल्स ऑप्शन 2 आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए अपने लाइफ में चीज़ों को। मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ है आप कहते हैं ना कि आपके मतलब सामने से चल के नहीं आएंगी खुद, तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए कुछ चीज़ों को। आप में से कुछ लोगों को अगर एंजल नंबर 555 दिख रहा है तो वो आपके करियर में स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। कुछ लोगों के लिए आपको अपने करियर वाइज को गुड न्यूज़ मिल सकती है आने वाले 3 से 4 महीनों में। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही हैप्पी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, एकदम से जैसे ना मेहनत रंग लाई जैसे, वो वाली चीज़। लेट्स सी। ओके, ऑप्शन 2 we have justice in reverse, then we have 3 of wands। कंफर्ट जोन से निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वी हैव 10 of wands। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी आपके ऊपर ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप अपने काम के ऊपर कम ध्यान दे पाते हो, या फिर आपका ज़्यादा वैसा हो जाता है कि आप थोड़े से कहते हैं चीज़ों से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, एक वक्त बाद सारे काम को करना मैं छोड़ दूंगा देखना, क्योंकि वो चीज़ हो जाती है आपकी। तो मुझे ऐसे लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि एग्जॉस्ट अगर आप हो जा रहे हो तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए काम से अपने, ठीक है। फिर वापस से काम पे आइए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली इम्बैलेंस एनर्जी है करेंटली। आप सही डिसीजन आपने नहीं लिया है, सही डिसीजन आप अभी भी नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से मतलब कंफर्ट जोन से निकलने का डिसीजन लीजिए, फिर अपने काम को करिए, जिसके बाद आपको बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। 3 of wands कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है ऑप्शन 2 कि अगर आपने ऑलरेडी अगर आप ऑलरेडी बहुत सारा काम करके बैठे हो, यानी कि अगर आपने जैसे कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई अब रिजल्ट की तैयारी कर रहे हो, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, ओके आई एम सो सॉरी। हाँ, तो अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, अगर आप कोई उसका रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, तो एंजल्स कह रहे हैं वो अपने वक्त पे आएगा रिजल्ट, लेकिन अभी तुम एटलीस्ट उसके अलावा जो कर सकते हो वो ज़रूर करो। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने मेहनत कर ली है और अब आप बैठ गए हो रिजल्ट के लिए, अब आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं रिजल्ट तभी आएगा जब तुम रिजल्ट तो अपने वक्त पे आएगा। देखो ऑप्शन 2, आप अपने काम को करते जाइए, रिजल्ट जब मिलना होगा तो मिल जाएगा। एक ये मैसेज आपको एंजल्स देने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत मुश्किल होता है अपने काम को करने में, या फिर कहते हैं ना रुकावट सा आता रहता है आपके काम में। तो लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि ये भी टेम्प्रेरी है, कुछ वक्त का है, थोड़े वक्त बाद जब आप ग्रोथ देखोगे, या फिर जब आप उस कहते हैं ना कि मेहनत जब रंग ले आएगी, तो आपको ऐसा लगेगा ये बहुत ज़्यादा है, मेरे मेहनत से ही मुझे बहुत ज़्यादा मिल गया है, वो चीज़ आपको लगेगी। 10 of wands इन रिवर्स है, तो एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं ये सब अपने लाइफ में सक्सेस डिजर्व करते हो और आपको सक्सेस मिलेगी भी। ये 3 of wands 4 of wands में बदलेगा। इंतज़ार फाइनली आपका ख़त्म होगा। 3-4 महीनों में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ बदलने वाला है, ठीक है। लेकिन करेंटली थोड़ा सा अगर आप एग्जॉस्ट भी हो जा रहे हो तो आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, लेकिन आपको अपने काम को नहीं करना छोड़ना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि मेहनत करोगे, मेहनत हर चीज़ में लगती है और मेहनत करनी ही पड़ती है, हम मेहनत से भाग नहीं सकते, राइट। तो एंजल्स बस आपको ये कहना चाह रहे हैं करते जाओ तुम काम, हम तुम्हारी मेहनत को देख रहे हैं, हम तुम्हारी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुम मेहनत करते जाओ। और बस जहाँ पे बारी आए, एग्जॉस्ट हो जा रहे हो अगर आप, जहाँ पे बारी आए ब्रेक लेने की, वहीं पर ब्रेक लो। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।